हेलो गाइस, वेलकम टू नाइकोलेट्स टेक्नोक्राफ्ट। आज मैं आपको नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग, और मैं आपको नेटवर्किंग का बेसिक सारा समझा दूँगा कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज़ द नेटवर्क। नेटवर्क सिंपली टू और मोर कंप्यूटर डेटा लिंक टुगेदर। जब दो कंप्यूटर होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसको हम सिंपल नेटवर्क कहते हैं। मतलब जब दो कंप्यूटर अपने आप में डेटा शेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि एक नेटवर्क है। इन शॉर्ट, नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट एनहांस बोथ बिजनेस एंड पर्सनल प्रोडक्टिविटी इनेबलिंग यूजर टू शेयर। ये वही बात है कि उन दोनों ने दो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और उन्होंने डेटा अपने साथ शेयर किया। फिर वो किसी भी मीन के लिए हो सकता है, जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कोई पर्सनल काम ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ यूजर टू शेयर डेटा एंड हार्डवेयर। दे ऑल्सो अलाउ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट इन अ वैरायटी वेज। अब अलाउ यूजर टू शेयर टू डेटा तो लोगों को समझ आ जाता है, लोगों को ये समझ नहीं आता हार्डवेयर कैसे शेयर कर सकते हैं। अब आपने अपनी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ सुना होगा सर्वर। तो ये सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली एक बहुत ही बड़ा, आप समझो, कंप्यूटर होता है। सिंपल में कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसको एक नहीं 3-4 बंदे यूज़ कर सकते हैं, और उसका हर एक पार्ट अलग अलग बंदा यूज़ करता है। जैसे ये जो मैंने बनाया है ये एक सर्वर है फॉर एग्जांपल, और ये जितने इसके पार्ट में ये स्प्लिट हुआ है ये अलग अलग समझो कंप्यूटर है। एक बड़ा कंप्यूटर है जो इतने पार्ट में स्प्लिट है और इसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक स्क्रीन है और एक कीबोर्ड और माउस है। उनको बेसिकली CPU की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी कंप्यूटर यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये एक सर्वर है जो लोग हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं, और ये भी जो शेयर कर रहे हैं ये भी नेटवर्किंग की वजह से ही कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। और नेटवर्क फ्लो, तो ये नेटवर्क का फ्लो चार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लैपटॉप है, आपका लैपटॉप PC, या आपका स्मार्टफोन है, या आपका वाईफाई राउटर है। अब ये है इंटरनेट हमें पता है इंडस्ट्री केबल से आता है। अब इंटरनेट जो है ना वो आपके राउटर में आता है, फिर राउटर से वो आ जाता है स्विच में, अब राउटर से स्विच में भी जाता है आपका इंटरनेट, और वाईफाई राउटर में भी आता है। अब ये जो मेन राउटर है ना ये आपके पास नहीं होता, ये होता है नेटवर्क प्रोवाइडर के पास, ISP के पास, और ये है सर्वर। ठीक है, तो आप समझो आपका जो इंटरनेट है वो राउटर पे, राउटर से आया वाईफाई राउटर में, और वहाँ से आया सर्वर में। अब राउटर के साथ एक स्विच कनेक्टेड है, और इस स्विच के साथ एक और स्विच कनेक्टेड है जो कि आपके IP फ़ोन से कनेक्टेड है। और फिर यहाँ पे जो स्विच है उसके साथ एक कंप्यूटर कनेक्ट है, फिर दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है, फिर इस कंप्यूटर के साथ IP फ़ोन कनेक्ट है, फिर इस कंप्यूटर के साथ स्कैनर कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्टेड है, ये स्कैनर कनेक्टेड है, फिर इस स्विच के साथ ये 4 कंप्यूटर कनेक्ट है, और ये रिंग टोपोलॉजी में है। अब ये जो वाईफाई है ना ये आपको दे रही है वायरलेस इंटरनेट, ये वायरलेस नेटवर्किंग करवा रही है इन तीनों के बीच में। और ये जो राउटर, सर्वर, स्विच और ये ना ये सारी हो रही है वायर्ड। आपको पता है स्विच जो होता है ना, स्विच का बेसिकली यही काम होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को साथ में कनेक्ट कर देना। स्विच अगर यहाँ पर कहीं आपको यहाँ पे स्विच की जगह हब भी मिलेगा। हब जो है पहले यूज़ होता था, हब का जो कौन होता था वो ये होता था कि हब जो है कंटिन्यूसली नहीं बात, मतलब अगर दो कंप्यूटर बात कर, मतलब अगर ये हब से अगर कोई डेटा भेज रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके सर्वर से आपको एक स्विच में कोई डेटा आया, फॉर एग्जाम्पल हाई मैसेज आया। अब वो हाई जो हब क्या करेगा, वो इन चारों कंप्यूटर को वो हाई मैसेज भेजेगा। होगा वो सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए, लेकिन वो भेजेगा चारों को, और फिर चारों से पूछेगा ये मैसेज आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए। अब अगर जो बंदा होगा वो कहेगा हाँ मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे कौन याद है कि अगर कोई प्राइवेट मैसेज है तो दूसरा बंदा भी उसे पढ़ सकता है, बस बोल देगा हाँ मेरा मैसेज है। तो इसके लिए फिर स्विच को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्विच जो है एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है वो डेटा पहुंचाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो होते हैं वो होते हैं पैन, लोकल एरिया नेटवर्क LAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन्स। अब पैन क्या होता है? पैन आप सिंपल समझो, आपने कभी आपका दोस्त आपसे मांगता होगा भाई हॉटस्पॉट दे देना, रील्स देखूंगा, तो ये वही है। जो आप हॉटस्पॉट देते हो ना वो एक सिंपली आपका एक पैन नेटवर्क बना देता है, जो आपके कंप्यूटर उसका सर्वर है उससे इंटरनेट मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिनी मलेशिया गेम आपने सुना होगा। मिनी मलेशिया गेम में क्या होता था, लोग अपना हॉटस्पॉट से 3-4 दोस्त मिलके खेलते थे। एक होस्ट होता था जिसका मेन हॉटस्पॉट होता था, और बाकी सारे उससे कनेक्ट करके मिनी मलेशिया में कनेक्ट हो जाते थे। तो ये भी वो जो मिनी मलेशिया आप लोग खेलते थे ना वो भी पैन का ही एग्जांपल है। लैन का एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल जो एक बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग में
बहुत सारे कंप्यूटर हैं, अब इन सबको कनेक्ट होना है अपने आप में, ठीक है। अब सब वहाँ पे, अब आपको पता है कि वाईफाई की ना एक स्पीड लिमिट होती है, मतलब अगर एक एरिया है वहाँ तक स्पीड 5 Mbps आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे तक भी 5 Mbps ही आएगी, स्पीड ड्रॉप हो जाती है। तो इस चीज़ में पेन तो काम कर नहीं सकता, तो इसीलिए लैन होता है। लैन क्या होता है, पूरी बिल्डिंग को ये कनेक्ट कर देगा सेम स्पीड से, सेम नेटवर्क स्पीड है, सेम नेटवर्क शेयरिंग स्पीड से, ताकि पूरी बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर है वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, नेटवर्क कर पाए। यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है यहाँ पे डीप में समझाया गया है, जैसे पर्सनल एरिया यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर इंक्लूडिंग टेलीफोन, पर्सनल डिजिटल प्रॉक्सिमिटी टू एन इंडिविजुअल्स बॉडी। ये वही है, मैं आपको दोबारा आपको समझाया था, इसमें कोई ज़्यादा नहीं, अगर आप चाहो तो पढ़ लो, बहुत ईजी लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे। देखिए यार देखो, ये भी पेन का एग्जांपल है। जैसे अगर आप अपने हेडफोन से कुछ कनेक्ट करते हो, आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन जब अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, तो वो भी एक प्राइवेट नेटवर्क ही बना रहा है, जिसमें डेटा सिर्फ आपके ऑडियो फॉर्म में डेटा आपके लैपटॉप से आपके हेडफोन्स में जा रही है। आपने फ़ोन कनेक्ट कर दिया, वो भी पेन है। लैपटॉप से लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हो, वो भी पेन है। लैपटॉप से वायरलेस माउस कनेक्ट किया, वो भी पेन है। प्रिंटर कनेक्ट किया, फ़ोन कनेक्ट किया, ये सारा पेन में ही आता है। पर्सनल नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क मैंने आपको बोला बिल्डिंग या ऑफिस में यूज़ होता है, बहुत छोटा सा होता है। मतलब एक अगर कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में जितने भी कंप्यूटर हैं जो डेटा शेयर करते हैं, वो सारे लोकल एरिया नेटवर्क से ही कर रहे हैं। उनके पास कोई सर्वर होगा छोटा सा, जैसे वो आपके पूरे स्कूल में जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, जैसे बच्चों के मार्क्स हो गए या कुछ भी हो गया, ठीक है। ये लोकल एरिया, आप जैसे ये इंटरनेट से डेटा आया राउटर में, राउटर से फिर वाईफाई राउटर में आया, फिर यहाँ पे हब लगा, जिसमें आपको होता है हब या स्विच दोनों यूज़ हो सकते हैं। अब वो आपकी स्कूल पे या जिस जगह पे उस पर वो कितने अमीर है भाई। हब सस्ता आता है, स्विच महंगा आता है। स्विच में बस ये है कि स्विच स्मार्ट होता है, जहाँ पे उसको बोला जाएगा मैसेज भेजो, वो वहीं पे मैसेज भेजता है। एक क्लाइंट है, अब देखो यहाँ पे ये मोबाइल है, यहाँ पे एक लैपटॉप है और यहाँ पे टैबलेट है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने टैबलेट में आपने कोई पिक्चर आपने देखी और वो आपको पसंद आ गई, तो आपने सोचा कि यार वो पिक्चर ना मेरे को प्रिंट चाहिए, हार्ड फॉर्म में चाहिए। तो आपने हब को रिक्वेस्ट करी कि भाई, हब या स्विच को रिक्वेस्ट करी कि मुझे ना कि भाई मुझे ये पिक्चर प्रिंट करवानी है। तो हब क्या करेगा, ये भेजेगा, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी वो भेजेगा और प्रिंटर से प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, ये सारे स्विच एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और डेटा जो आप इनसे जो भी रिक्वेस्ट करोगे वो डेटा शेयर करके भेज देंगे, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, मेट्रोपॉलिटन यूटिलाइज अक्रॉस मल्टीपल बिल्डिंग्स। अब ये तो आप समझ ही जाओगे, जब जो एक स्कूल है ए, अब उसी स्कूल की दूसरी ब्रांच है बी और उसी स्कूल की तीसरी ब्रांच है सी। अब तीनों स्कूल में ना साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम चल रहा है। अब साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम चल रहा है तो, और एग्ज़ाम तीनों में सेम ही आता है, तो यहाँ पे मैन यूज़ होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया, जो कि तीन बिल्डिंग या उससे ज़्यादा बिल्डिंग जितनी भी हैं उनको कनेक्ट करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे लैन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब लैन होते हैं ना, एक से ज़्यादा लैन मिलके मैन बनाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैन जो नेटवर्क बन जाते हैं, बहुत सारे पैन नेटवर्क बना के लैन नेटवर्क बनाते हैं, बहुत सारे लैन नेटवर्क बना के मैन नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज इन स्कूल कैंपसेस और लार्ज कंपनीज में मल्टीपल बिल्डिंग। सीखा, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। इट इज़ लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। वैन क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे हम। इट इज़ यूज टू मीन इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल लैन, जो मैंने आपको बताया बहुत सारे लैन्स मिलके वैन बनाते हैं। बाय ब्रिजिंग देम टुगेदर, मतलब जो तीन कंप्यूटर हैं उनको साथ में कनेक्ट कर देगा। अब ये एक सर्वर है लैन का, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है और ये चौथा। अब आप सबको इन सबको साथ में काम करना है, तो उसमें जो है आपका मेन काम आता है। इसके यहाँ पे नीचे बिल्डिंग बनाई गई है, देखो ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, तीसरी है, चौथी, पांचवी और छठी। इन सबको इंटरकनेक्ट करके काम करना है। इनमें जितने भी कंप्यूटर हैं इतने सारे, इन सबको इंटरकनेक्ट डेटा शेयर करना है। वैसे फॉर एग्जांपल इसको बोला कि मेरे को ना एक्सेल में डेटाबेस में ये सारी डेटा एंट्रीज करनी चाहिए। अब उसके लिए इसके बाद डेटा एंट्रीज भी तो ये बोलेगा, ए को रिक्वेस्ट करेगा कि आपके पास जो डेटा एंट्री हो आपको भेज दो, मेरे को वो डेटा एंट्री करनी है। तो इस तरीके से ये काम करता है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सर्वर टू टारगेट। इट इज अल्टरनेटिव टू अ डायरेक्टली
attached target architecture where the storage is connected to servers on general purpose networks. अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है. अब फॉर एग्जांपल जैसे गूगल है, गूगल का पूरा डेटा बेस है, आपको पता होगा. वहाँ पे कितनी सारी हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, वहाँ पे सारे यूज़र्स का डेटा है. अब वो इसका एग्जांपल है स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन का. जब भी आप अपनी जीमेल लॉगिन करते हो, आपका पासवर्ड, आपका जीमेल, आपका पासवर्ड या गूगल फोटोज़ पे जो आपका बैकअप का ऑप्शन आता है, जो आपका क्लाउड बैकअप होता है, वो सारा इसी में स्टोर होता है. जब आप इंटरनेट से रिक्वेस्ट करते हो अपने सर्वर को कि मुझे अपनी ये वाली फ़ोटो चाहिए, तो आपको वो फ़ोटो उसी एरिया में से निकाल के आपको दे देता है. तो ये पूरा उसी का एग्जाम्पल है. मैं आपको ये पूरा पढ़ के इसलिए नहीं बताऊँगा कि आपका टाइम बचे और आप समझ पाओ कि बेसिकली ये है क्या. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे सैन, व्हाट इज़ इट. तो यहाँ पे देखो 4 कंप्यूटर है, ये लैन से एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे है सर्वर जिनमें डेटा पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये जो सैन है ना, ये सारा डेटा ये इनकी तरफ भेज रहा है. ये है सर्वर और ये है स्टोरेज डिवाइस. फॉर एग्जांपल इसकी स्टोरेज है 100 TB. ठीक है, इसकी भी 100 TB, इसकी 100 TB, इसकी 100 TB. ये जो सर्वर अपनी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं. ये कम्युनिकेट ये नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट ये कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो स्टोरेज है वो ये है. जैसे दुकानदार जो होता है, आप जो चीज़ें करते हो वो दुकानदार से खरीदते हो, लेकिन उसके जो सामान होते हैं वो तो दुकान में पड़े होते हैं ना. आप दुकान से थोड़ी आके खरीदते हो, आप दुकानदार से खरीदते हो. अगर आप जाओ दुकान पे और दुकानदार ना हो, आप लेके आओगे चीज़. अब वो मत बोलना कि मैं चोरी कर लूँगा, उस पॉइंट में मैं नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये एक स्कूल है, ये रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है. ये ओवरसीज वैन, डेटा सेंटर वैन. अब फॉर एग्जाम्पल जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, या एक कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनी है गूगल. अब दोनों ने कोलैब करा और बोला कि भाई हमें डेटा शेयर करनी है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उनका डेटाबेस जो है वो साउथ कोरिया में बना हुआ है और गूगल का बना हुआ है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में. तो गूगल जो है, जो ये एक दूसरे से जो कनेक्ट करेंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे, वो वैन के ज़रिए करेंगे. ठीक है, इतना ही इसमें समझना है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा रहा कि अभी ये ब्रीफ ओवरव्यू है. उसके बाद वायरलेस लैन. वायरलेस लैन क्या होता है? वायरलेस एरिया नेटवर्क लैन इज़ अ फ्लेक्सिबल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड एज एक्सटेंशन और एन अल्टरनेटिव फॉर अ वायर्ड लैन. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कभी वायर्ड लैन नहीं चल रहा तो उसके लिए वायरलेस लैन लगा देते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती हैं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राउटर है, ये मॉडेम है और ये इंटरनेट है. अब इंटरनेट आ रहा है मॉडेम में और मॉडेम से आ रहा है राउटर में या हब या एक्सेस पॉइंट, और यहाँ से वायरलेसली ये कनेक्ट है. आपका वाईफाई जो है वो वायरलेस लैन का एक एग्जांपल है वो भी लैन, लेकिन वो वायरलेस लैन का है. लोग वाईफाई को पैन में कंसीडर करते हैं, वाईफाई पैन नहीं होता है. पैन बहुत छोटा सा नेटवर्क होता है. ये वायरलेस लैन होता है. इस चीज़ पे बहुत सारे MCQs भी आते हैं, लोग गलत करके आते हैं. तो पैन जो है वो आपको, वाईफाई आपका पैन नहीं है, वाईफाई आपका लैन है. ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क. इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट. इंट्रानेट जो एक प्राइवेट लैन होता है जो कि यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, अब इन दोनों को कम्युनिकेट करना है तो वो इंट्रानेट से करेंगे. इसमें वो ऐसा प्राइवेट लैन है जो कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे रखना है. इंटरनेट जो होता है वो इंटरनल ईमेल सिस्टम से चलता है. ठीक है, उसके बाद आता है ये देखो, एक्सेस टू इंटरनेट वेबसाइट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय फायरवॉल. अभी हमने पाकिस्तान में सुना होगा जैसे इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, कभी टिकटॉक बंद हो जा रहा है, तो वो इसीलिए उन्होंने फायरवॉल इम्प्लीमेंट किया. फायरवॉल ऐसी चीज़ होती है कि जो आपका डेटा है वो फायरवॉल से बाहर नहीं निकल पाएगा. अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई डेटा आ रहा है और वो फायरवॉल उसके बीच में आ रही है, तो वो डेटा वहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा डेटा उसमें से. तो इंट्रानेट में जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर फायरवॉल लगाया जाता है ताकि सिर्फ
एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे वो ही एक दूसरे से बात कर पाए, तीसरा कोई नहीं आप। ये ज़्यादातर वो कंपनीज करती हैं जिनको अपनी डेटा को रिस्क पे नहीं डालना होता है, उनको डर लगता है कि हमारा डेटा जो है वो चोरी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप में सुना होगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो वो जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है वो यही होता है कि आपका जब डेटा आप भेजते हो तो वो इंक्रिप्शन लग जाती है उस पर, वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाता है जो एक ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। तो अगर बीच में आपकी डेटा कहीं पे हैक भी हो जाती है तो वो ऐसी फॉर्म में उसे दिखेगी, उसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो उसे एंड टू एंड इनक्रिप्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब वो डेटा पहुंच जाती है अपने सेट रिसीवर तक, उसके बाद व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप काम करता है और उसको जिस तरीके से उसका एल्गोरिथम डिज़ाइंड है वो उस तरीके से उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, डिक्रिप्ट कर देता है और आपको आपका मैसेज मिल जाता है। अब रिस्क्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग डिसएडवांटेजेस। द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क चैलेंज एवरी डे बाय। मैंने आपको से बताया कंप्यूटर की जो नेटवर्क होता है ये बिल्कुल ही सेफ सिस्टम नहीं है। आपका डेटा चोरी हो सकता है। इक्विपमेंट मेल फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपका सर्वर ख़राब हो गया या आपका राउटर सही नहीं चल रहा तो उसकी वजह से भी आपका डेटा रिस्क पे आ जाता है। सिस्टम फेलियर में से इक्विपमेंट मेल फंक्शन कर जा रहा है, सही नहीं चल रहा। कंप्यूटर हैकर्स जो कि ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो आपके नेटवर्क पे अटैक करते रहते हैं ताकि आपका नेटवर्क जो है मेल फंक्शन कर जाए और फिर डेटा निकाल लें। वायरस अटैक जैसे हमने सुना ट्रोजन हॉर्स वायरस या डिफरेंट तरीके जो भी वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब किया जाए। अब नेटवर्क स्ट्रम, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर में आप ये समझ लो कि क्लाइंट जो है ना वो एक बंदा है जो रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर है जो वो रिक्वेस्ट पूरी कर रहा है। और फॉर एग्जांपल ये एक सर्वर है, ठीक है, और ये है क्लाइंट जिसके पास अपना फ़ोन है और यूज़ कर रहा है। अब क्लाइंट ने बोला मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है। अब उसके लिए अपना इंस्टाग्राम जैसे ओपन करेगा सर्वर के पास मैसेज आएगा कि इस बंदे ने अपना इंस्टाग्राम ओपन करा है, इसका जितना भी डेटा है इसके पास ट्रांसफ़र कर दो और इसकी रील्स में और इसकी फीड में रील्स दिखाना शुरू कर दो। तो ये आपने रिक्वेस्ट करी, ये जो ये क्लाइंट है ना इसने रिक्वेस्ट करी कि हाँ मुझे इंस्टाग्राम चलाना है तो मेरा जो डेटा है वो आप मुझे दो ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं और मेरे डेटा के हिसाब से मेरी फीड में रील्स है। कोई तो आपने देखा होगा जिस तरीके की रील्स आप लाइक करते हो उसी तरीके की रील्स आपको दिखाने लगता है तो वो जो आपने डेटा उनको दिया होता है वो डेटा आप अपनी वो जो डेटा होती है आपकी वो अपने पास सेव करके रखते हैं ताकि आपको उसी तरीके की चीज़ें दिखा सकें। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका जैसे सर्वर है, यहाँ पे क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, इन तीनों से सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सर्वर को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें ये काम करना है या फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से बात करनी है तो ये बोलेगा कि मुझे क्लाइंट n से कनेक्ट करवा दो। n यहाँ पे n का ये मतलब है ये nth टर्म तक मतलब कंप्यूटर जितना भी हो सकता है इनफिनाइट तक हो सकता है। तो क्लाइंट 1 ने बोला कि मुझे क्लाइंट n को बोलो कि मुझे मेरा डेटा भेजे। तो जो क्लाइंट 1 है वो पहले मैसेज भेजेगा सर्वर को, सर्वर मैसेज को रीड करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद उस मैसेज को वो देखेगा और उसके बाद उसे क्लाइंट n के पास भेज देगा। क्लाइंट n मैसेज को पढ़ेगा, उसके बाद वो उसको वो डेटा जो है वो भेजेगा। वो फिर से सर्वर को पहले डेटा भेजेगा, सर्वर फिर से डेटा को रीड करेगा, देगा डेटा किसके लिए, फिर वो क्लाइंट 1 को भेज देगा। तो ये होता है टर्म नेटवर्क। आई होप आपको नेटवर्किंग सारी समझ आ गई हो कि क्या होता है। ये बेसिक ओवरव्यू था, ब्रीफ में था। अगर आप इसमें एक डिटेल लेक्चर चाहते हो तो मैं एक डिटेल लेक्चर भी अपलोड कर दूँगा जो कि आप देख सकते हो। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अगर ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरे लिए उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मैं कोई वो टारगेट नहीं रखता हूँ कि अभी मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कोई टारगेट नहीं रखता हूँ कि मेरे इतने लाइक्स हो जाएं। बट अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप लाइक कर दो। अगर आपने कोई गलती देखी, मैंने कोई गलती करी है तो वो गलती पॉइंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।